नमस्कार, मैं सुदीप पचमिया। उत्तराखंड सरकार की आपात बैठक। कोई मंत्री किसी शहर से जुड़ा तो कोई किसी शहर से। मुख्यमंत्री चंपावत से इस बैठक से जुड़े और बैठक की अध्यक्षता की। आखिर क्या थी ये आपातकालीन बैठक? इस बैठक में हुए निर्णय से राज्य पर क्या क्या असर पड़ सकता है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, शनिवार का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ खास रहा। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। शाम को अचानक सूचनाएं आनी शुरू हो गई कि कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की यह बैठक पहले से शेड्यूल नहीं थी, लिहाजा मुख्यमंत्री अपने विधानसभा के दौरे पर थे, यानी चंपावत में थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में थे। राज्य के चिकित्सा एवं स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पे थे। कुछ मंत्री देहरादून में थे, एक मंत्री बताया जा रहा हरिद्वार में था। सभी को सूचनाएं मिली कि कैबिनेट की बैठक होनी है। देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की चंपावत से। सब कुछ वर्चुअल माध्यम से हुआ, ऑनलाइन हुआ। दरअसल सरकार को 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। जवाब कर्मचारियों को लेकर है। कुछ कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राज्य गठन के बाद कर्मचारियों के तमाम मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी हैं, तमाम प्रकार के आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों के मामले भी हैं। ताजा मामला वन विभाग के कर्मचारियों का है। सरकार पूर्व में भी इन कर्मचारियों को लेकर, कुछ याचिकाओं को लेकर आदेश आ चुका है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ कर्मचारियों को स्थायी भी, नियमित भी कर चुकी है। बावजूद जो दायरे में नहीं आए, जो स्वीकृत पद के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो तो स्थायी हो गए। पर इससे इतर जो सरकार ने अपना काम चलाने के लिए जो कर्मचारी रखे थे, वो छूट गए। वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में एक आदेश आया कि ऐसे कर्मचारियों को समान पद का समान वेतन दिया जाए। इनका डीए जो समय समय पर बढ़ता रहा है, वो भी बढ़ाया जाए। मगर कुछ कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं मिली। फिर कोर्ट में मामला चला गया। अब कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर आदेश दिया है और सरकार के वन विभाग और वित्त विभाग को एक नोटिस जारी किया है। इसे अवमानना का नोटिस बताया जा रहा है। इसी को लेकर यह कैबिनेट की बैठक हुई थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहती है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इस मामले को लेकर सब कमेटी बनाई है और वन मंत्री सुबोध उनियाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये सब कमेटी जो है कैबिनेट की, ये निर्णय लेगी। 24 तारीख को तो सरकार अपना जवाब रखेगी, पर लेकिन व्यापक दृष्टि में, बाय द वे, अगर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है तो लगभग इसी कैटेगरी में 30 से 40 हजार के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यानी इन सबको सरकार स्थायी करेगी। क्या यह सरकार के लिए संभव होगा? हालांकि सरकार विभिन्न मंचों पर यह कहती रही है कि 10 साल जिन लोगों को हो गया ऐसी सेवा पे, अस्थायी सेवा, आउटसोर्स से सेवा या तमाम प्रकार उपनल से सेवा, उनको स्थायी करने की प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है।
संभवतः कोर्ट में भी सरकार यही कह सकती है। ये तो अलग बात है 24 तारीख को सरकार अपना क्या जवाब दाखिल करती है, पर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा कर सकती है। कुल मिलाकर ये जो कैबिनेट की आपात बैठक हुई, ये कर्मचारियों को लेकर थी। जो कर्मचारी कोर्ट गए थे, अस्थायी कर्मचारी, उनको लेकर थी। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अवमानना का नोटिस जो बताया जा रहा है कि आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 40,000 कर्मचारी क्या सरकार नियमित करेगी, या इस पर सब कमेटी की रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा। फिर यही होगा कि कौन इसके दायरे में आ रहा है, जो कौन पद के अगेंस्ट काम कर रहा था, या कौन सरकार की टेम्परेरी व्यवस्था के तहत काम कर रहा था, ये देखने वाली बात होगी। अब फिलहाल जो कर्मचारी टकटकी लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को अब क्या निर्णय देता है, सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर होगी। साथ ही जो सरकार ने सब कमेटी बनाई है वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में, उसका क्या निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी।